आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के लिए दी तजवीज़। शहबाज शरीफ ने केयर टेकर PM बनने से किया किनारा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक के लिए मुलतवी। श्रीनगर में मिलिटेंटों ने CRPF पर किया हमला। एक जवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टरों ने खतरे से बाहर दिया करार। पुलवामा के लोचर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों का गैर रियासती अफराद पर हमला। हमले में बिहार के 2 मजदूर जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 गैर रियासती अफराद हुए जख्मी। हदबंदी कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा। एतराजात करने वालों से की बातचीत। कल श्रीनगर में भी हदबंदी कमीशन अवाम से करेगा बात। और दामन तथा डोडा के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर के बाहर लोगों ने किया एहतजाज। बुनियादी सहूलियात के फुकदान को दूर करने के लिए LG से मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान में जारी सियासी और आईनी अदम इस्तेहकाम के बीच सियासी गलियारों से लेकर अदालत तक आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को खारिज किए जाने के मामले पर आज समाअत हुई है। अदम एतमाद मामले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत में पीपल्स पार्टी के फिलकोट बेंच बनाने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पूरी न हो सकी, जिसकी वजह से अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी की जा चुकी है। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिखा था। आज इमरान खान ने जहां अपनी कौम से बराह रास्त फोन पर बात की और सवालात के जवाब दिए, वहीं 9:30 बजे सड़कों पर PTI कारकुनान के साथ एहतजाज भी करेंगे। जबकि असेंबली तहलील हो चुकी हैं तो फिर अपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब है। याद रहे कि शाम होते होते पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर मईद यूसुफ ने इमरान खान के शुक्रिया के साथ अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वादी के 2 अलग अलग अजला में नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों में एक CRPF एहलकार जाँ बहक जबकि एक CRPF एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि आज दोपहर श्रीनगर के मैसूमे में बड़शाह पुल के नजदीक मिलिटेंटों ने ड्यूटी पर तैनात CRPF एहलकारों पर हमला किया, जिस दौरान मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे की हालत मुस्तहकम है। जाँ बहक CRPF एहलकार की शिनाख्त विशाल के तौर पर की गई है। हमले के बाद पुलिस और CRPF ने इलाके का मुहासरा किया और काफी देर तक तलाशी कार्रवाई जारी रही, जबकि सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। उधर जिला पुलवामा में मजीद 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया गया है। जराये का कहना है कि पुलवामा के लौजर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 गैर रियासती मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद मकामी लोगों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल करा दिया है। जख्मियों की शिनाख्त बिहार के रहने वाले पतूश्वर कुमार और जो कि चौधरी के तौर पर हुई है। याद रहे कि गुज़श्ता शाम पुलवामा के नौपुरा लित्र इलाके में भी गैर मकामी ड्राइवर और कंडक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था।
हदबंदी कमीशन की टीम रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज हदबंदी कमीशन की टीम ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में एतराजात करने वालों से बातचीत की, जिसके बाद लोगों की जानिब से पेश किए गए एतराजात पर हदबंदी कमीशन की टीम गौर करेगी। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के लिए दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक कमीशन की टीम ने लोगों के एतराजात और तजावीज़ सुने। टीम, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और कमीशन के दीगर मेंबरान भी शामिल हैं, कल वादी का दौरा करेगा और SKICC में अवामी मीटिंग में उन अफराद से मिलेगी जिन्होंने कमीशन के मसवदे पर कश्मीर डिवीजन से मुतल्लिक अपने एतराजात पेश किए हैं। कमीशन ने इससे कबल 14 से 21 मार्च तक रिपोर्ट के मसवदे पर एतराजात और तजावीज़ तलब कर ली थी। कमीशन को कल कुल 409 एतराजात और तजावीज़ मौसूल हुई है। प्रोटेस्ट के बाद कमीशन का आप सम्मान करते हैं और हम सम्मान के तौर पे आए और हमने ये कहना था कि ये हमारे ऑब्जेक्शन सजेशन है, आप विस्तार पूर्वक हमें टाइम दीजिए, हम पूरी पार्टी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे टांग कहाँ पे है, कहाँ नाक कहाँ है, कान कहाँ है, कहाँ अनंतनाग और रजौरी पुंछ है, कहाँ 1,92,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी और कहाँ 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आप तो इंसाफ करने आए थे, आपने बेइंसाफी की है, बाइस्ड और पोलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है और हम उनको बताना चाहते हैं, अभी भी बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमें पता लगा कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हम किस डिस्ट्रिक्ट में जाएं और हमारा नाम नहीं। कांग्रेस पार्टी का जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पास से डेलीगेशन है, उन्होंने कहा जी इसमें आपका नाम नहीं। ये तो एक हाई लेवल कमीशन का हाल है कि जाट कम्युनिटी जहाँ मेजॉरिटी बॉर्डर पे रहती है तो इन्होंने पूरे का पूरा बॉर्डर ही इस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में रिजर्व कर दिया। आप खुद ही देख लो, कठुआ से लेके कहाँ तक इन्होंने रिजर्व कर दिया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बताऊंगा, गिन गिन के सारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दिया और कठुआ रिजर्व, हीरानगर पार्ट रिजर्व, सांबा रिजर्व, रामगढ़ रिजर्व, बिश्नाह रिजर्व, सचेतगढ़ रिजर्व, मड रिजर्व, खोड़ रिजर्व। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे हमारी बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एक बॉर्डर के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि स्टेट में कहीं ना कहीं उनको डिच करने की जरूरत की इन्होंने किया और एक कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने नहीं किया। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने बड़ी देर से आवाज उठा रहे थे कि एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, तो वो इन्होंने बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी हम तो इसीलिए उसके लिए जोर लगा रहे थे, वहाँ पे हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। इन्होंने वहाँ पे सीट रिजर्व करने के लिए कटली और दियानी कहाँ से उठा के वहाँ से पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर कमिटी को वहाँ पे मिला के उस सीट को रिजर्व कर दिया। तो हमने कमीशन से ये कहा आप आंधी ग्राउंड जाके फैक्ट देखें, क्या फैक्ट है। अब सचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी ने रिजर्व कर दी, किसी भी तरीके से कुछ तुक नहीं बनती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करने के लिए। तीसरी बात, अब इन्होंने सांबे के साथ जोड़ दिया, कुछ हीरानगर जोड़ दिया, सांबा बॉर्डर जोड़कर उसमें डाल दिया। वो लोग पहले ही 25 साल रिजर्वेशन की मार झेल रहे हैं, आने वाले 25 साल फिर एक पीढ़ी एक जनरेशन तो रिजर्वेशन के चक्कर में फंसा दी। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने किया ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर किया। अगर इसमें हमने डिलिमिटेशन कमीशन को कहा हमारी 4 सीटें, 4 में से 2 सीटें रिजर्व कर दें, अगर ये नहीं करते तो आने वाले दिनों में हमारी कमेटी जो है वो पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ उसमें वो सीट्स का इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन हमने उनको कहा कि कश्मीरी पंडित का मसला जो हमने पहले भी उनके आयोग के सामने उठाया है, हमने उस टाइम कहा था कि 5 सीटें जो असेंबली सेगमेंट में हैं वो कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए और 1 सीट लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1-1 सीट रिजर्व की जाए। हमने उनसे आयोग से ये रिक्वेस्ट की कि कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर से डिस्प्लेस्ड हैं वो किसी भी सूरत में जो है अपने नुमाइंदे को चिन्हित जिता नहीं सकते, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज जो है वो सारे विश्व में फैल गया है, डिस्पर्स हो गया है। और इसलिए हम यही चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन या नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में उनके नुमाइंदों को पहुंचाया जाए, जिस वजह से जिस तरीके से वो वहाँ पे आयोग में असेंबलियों में अपनी बात रख सकें और जिससे जो उनके देरीना मसले हैं, जैसे उनका डिस्प्लेसमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, वो मसले वो वहां पे असेंबली में उठा सकें। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।